साहिबंदी। नाम अमल माता रहे, सात गांठ कोपीन में, मन नहीं आने शंख। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। हम अमल को समझते हैं। दुनिया में अमल, सभी जीवों को अमल है, लत है, लेकिन कह रहे हैं नाम का नशा वो सबसे टॉप है। सात गांठ कोपीन में, मन नहीं आने शंक। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। उसके लिए इंद्र भी रंग के समान होता है। अब ये नशा कैसा? दुनिया के अंदर नशे हैं, वो एक गीत भी है। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। ये कैसा नशा है? नानक देव जी कह रहे हैं, नाम कुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। ये कैसी खुमारी है? इस खुमारी को अंग्रेजी में कहते हैं हैंगओवर। शराब पीने वाला जब शराब पीता है, सुबह हम सोचते हैं नशा उतर गया। नशा तो उतर गया है, लेकिन हैंगओवर है। मैंने एक वृतांत पहले बताया था। कुछ समय पहले समुद्र में एक अमेरिका का जहाज गिरा था। उसमें 208 लोगों की जान चली गई थी। वजह, आज हम विज्ञान में जी रहे हैं। वजह एक साफ है। वजह बड़ी साफ थी। कॉकपिट से पूरा खबर मिल जाती है, एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसमें सब चीज रिकॉर्ड होती है। वो पायलट नशा करता था। उसने रात में नशा किया था, तो सुबह वो सोचा सुबह नशा उतर जाएगा। आजकल नशा तो बहुत कॉमन चीज हो गई है। आप कौन सा नशा करें? साहब बोले नशा कॉमन हो गया। खुमारी, उसको क्या था? जैसे आप को जब नींद आने वाली होती है तो नींद की खुमारी आती है, और जब सुबह आप उठते हैं, आप तो जाग गए, लेकिन आपका पूरा शरीर समग्र स्पंदन में नहीं होता है। कुछ लोग तो बैठकर 10 मिनट तक नींद के हैंगओवर में होते हैं, गुमसुम होते हैं। ये हैंगओवर, खुमारी, इस तरह नशा करने वाला आदमी शराब पिया, आप सोचते हैं सुबह नशा उतर गया, नहीं, उसको हैंगओवर रहता है। उस पायलट को उस नशे का हैंगओवर था, इस कारण फुर्ती से कार्य नहीं कर पाया। जब इंसान नशा करता है, सब नशे का सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क तृप्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, आदेश देने में गड़बड़ करता है। इसलिए उस पायलट ने रात में कोकीन या कोई और ड्रग्स ली थी। सुबह वो होश में था, लेकिन हैंगओवर था। इसी तरह हर इंसान को दुनिया में नशा है।
अब इस नशे को साहब एक शब्द में बड़े अच्छे अलंकार से कह रहे हैं। थोड़ा चलते हैं, दुनिया में कैसा कैसा नशा है इस पर थोड़ी बात करते हैं। बस नानक देव जी फरमा रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। किसी को क्या नशा है दुनिया में कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, ये एक नशा है, वो उसमें रम जाता है। बस दुनिया का हर इंसान इस तरह रमा हुआ है। किसी को धन का नशा है, उसमें रमा है धन आ जाए। किसी को बल का नशा है, किसी को कुटुंब परिवार का नशा है। ये सब दुनिया के नशे फीके हैं। नशा एक ही नाम का। तो जिस चीज का नशा होता है दिमाग पर, उसका अच्छा दिन रहता है। कई लोग आप देखते हैं चिंता में डूबे हुए हैं, बस वो उसी में गोते खाते रहते हैं। इसलिए नशा एक नाम का करना। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। शराब पीने वाले को भी एक नशा है, खुमारी है। स्नायु मंडल मजबूर करता है कि फिर पियो फिर पियो फिर पियो। इस तरह जब आदमी सुमरन का एक आनंद प्राप्त कर लेता है, उसके बाद दुनिया के सब नशे फीके होते हैं, वो उतरता ही नहीं है फिर नशा। नानक देव जी बड़ा वाजिब फरमा रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और साहब क्या कह रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरण ना है। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। जैसे कोई आदमी किसी चीज से प्रेम करता है, बच्चों से, स्त्री से, किसी से भी, तो सभी काम करते हुए बस उसका ध्यान वहीं लगा रहता है। अब यहां साहब कह रहे कामी का गुरु कामनी, 24 घंटे उसका ध्यान उसी में हो। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत जन, संतों का गुरु नाम। इसलिए वो एक चीज तब समझ जाता है कि इस नशे में जो आनंद है दुनिया की किसी चीज में भी आनंद नहीं है। फिर वो उससे अलग नहीं हो पाता है। सुमरण और ध्यान का रास्ता कैसा है बताता हूं। पहले बड़ा जटिल है, प्रारंभिक स्थिति में ऐसा लगता है मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने लिखने जाता है, उसको जहमत लगता है, शिक्षण उसको जहमत लगती है, उसे बहुत बड़ी जहमत लगती है। लेकिन जब सीख जाता है तो रम जाता है इसके अंदर। इस तरह सुमरण पहले मन को मंजूर नहीं है। वजह, मन हमेशा सांसारिक भौतिक कल्पनाओं में उलझा रहता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं कि भाई सवै रसायन मैं किया, नहीं नाम समको है। उसमें एक ऐसा अनूठा आनंद है, समग्र एकाग्रता उसकी उस समय उसी प्रभु में लग जाती है। नेचुरल एक आनंद आता है। फिर यहां क्या कह रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कितना प्यारा शब्द कह रहे हैं। 7 गांठ कोपीन में सन्यासी लोग कोपीन बांधते हैं, 2 धोती के कपड़े होते हैं, एक सीधा कमर में यूं बांधते हैं, दूसरे टुकड़े को कांच से लेकर के पीछे हिप्स में टांगते हैं ताकि अवयव न दिखे। अगर वो भी फटी हुई है, उसमें भी गठान है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो 7 गांठ कोपीन में मन नहीं आने शंख, नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंग। उसके लिए तो इंद्र भी रंग कहते हैं भिखारी के समान होता है। इस तरह दुनिया के लोगों को, किसी को झगड़े का नशा है, बस वो उसे हमेशा झगड़ा चाहता है, उसका स्नायु मंडल ऐसा हो गया जो हमेशा नेगेटिव, और इंसान चिंतन है, हमेशा प्रतिशोध की भावना ही सोचता रहेगा, वैसा ही हो जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा। इसलिए यहां साहब एक शब्द बड़ा सार्थक कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। बस चिंता ये रखो कि नाम नहीं कर पा रहा हूं, नाम करना है, नाम करना है, नाम करना है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। साहिब कह रहे अमर भय ते वंश, जो सुमरन करता है आप तरे और उनको तारे। आप देख रहे हैं जो महान विभूतियां हैं, आज भी इंसान उनको हमेशा आदर से याद करता है। जो भी क्रूर शासक हुए उनको इंसान बहुत नफरत से याद करता है। लेकिन अभी विश्व में एक ट्रेडिशन चल रही है, प्रसिद्धि चाहिए, सेलिब्रिटी चाहिए, चाहे गंदा काम करके चाहिए। आपने देखा होगा, थोड़ा समय पहले की बात है, एक मलेशियन एयरक्राफ्ट हिंद महासागर में गिरा था। वो पायलट ने जानकर उस जहाज को डुबाया था। उसने स्टेटमेंट क्या दिया था अपने यहां पहले, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा मुझे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उसका पूरा हिस्ट्री भी आई थी, न्यूज में भी आया था, जाना कहीं था, उसने डाइवर्ट कर दिया उस जहाज को हिंद महासागर की तरफ। आज तक उसके अवशेष प्राप्त नहीं हो पाए। तो लोग ये कहते हैं कि हमें दुनिया याद रखे, इस तरह याद रखना तो घृणा से याद रखना है ना, क्या फायदा है ऐसा याद रखने के लिए। लेकिन महापुरुषों को, सत्कर्म करने वालों को लोग हमेशा आदर से, इज्जत से याद रखते हैं। आज ये ट्रेडिशन कई देशों में भी चल रही है और वो कहते हैं दुनिया हमें याद रखे। ये मलेशिया का एयरक्राफ्ट है। उस पायलट ने क्या कहा था, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे। ये क्या बात थी? सैकड़ों लोगों की जान लेने के बाद दुनिया उसे घृणा और नफरत से ही तो याद रखेगी। पर एक महापुरुष को इंसान जब याद रखता है तो नमन करता है और बड़ी इज्जत से याद करता है। खबरा इस संसार में आप देख सकते हैं कितने लोग व्यथित हुए। लेकिन महापुरुष हमेशा, वृक्ष कभी ना फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के करणे संतन धरा शरीर। उनको एक धुन होती है, पहले उनमें धुन होती है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, बस वो धुन लगी रहती है। जाकी सुरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तैमा। उसके बाद फिर उनमें क्या धुन लगती है? उनमें सम्यक दृष्टिकोण आ जाता है।
विश्वव्यापी उनमें संकल्प आ जाता है, तब वो संपूर्ण विश्व को अपना ही रूप समझते हैं। तब वो फिर क्या सोचते हैं, हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं। एक बार मेरा सेक्रेटरी मुझे एक बात बोला, अभी वो बेचारा शरीर छोड़ गया है, अच्छे थे, सज्जन थे, सत्यवान थे। मुझे कहा, महाराज रात दिन दौड़ते रहते हो, भोजन का भी नहीं, कभी कभी आपकी हालत बहुत कमजोर रहती है। स्वाभाविक है, अगर आप एक दो दिन भी ठीक से दिनचर्या का पालन नहीं करें तो आपके शरीर पर असर पड़ता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता। बोला यहीं रांजड़ी में बैठो, लोगों को आना होगा आएगी। मैं बोला देखो, रतन सिंह जी हेडमास्टर थे, विद्वान थे, अगर मेरी ये सोच होगी ना तो फिर मैं यहीं बैठा रहूंगा नहीं। अब मैं पूरे विश्व में फैला, संसार के कई देशों में, पूरे भारत के अंदर हर राजधानी में आश्रम बनाया। एक धुन थी मेरी, धुन है मेरी और धुन रहेगी मेरी। कितने लोगों को मैं सत्य की तरफ ले चल सकता हूं, अच्छा इंसान बना सकता हूं। हर कलाकार जिसमें कला है अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन एक महापुरुष ऐसा प्रदर्शन नहीं करता है। बस उसमें एक धुन होती है कि मैं कितने लोगों को सत्य भक्ति की तरफ ले चल सकता हूं। बेंगलोर में मैं सत्संग कर रहा था, कुछ दिन पहले मैंने ये वृतांत बताया था। एक मारवाड़ी महाजन थे, उनका बेटा मुझसे दीक्षा लिया था, उन्होंने खुद नहीं ली थी। बुजुर्ग थे लेकिन अच्छे थे, विचारक थे, करोड़पति आदमी थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली, महाराज आपकी अध्यात्म आइडियोलॉजी तो मैं पूरा नहीं समझ सका हूं, क्षमा चाहता हूं। मेरा बेटा आपका अनुयायी है, पर मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने लाख लोगों का मांस मदिरा त्याग करवाया। ये 3.25 इंच लंबी जीभ न जाने कितने मुर्गे गड़क जाती, कितने बकरे खा जाती, कितनी मछलियां खा जाती, कितने अंडे निगल जाती, और नशा छुड़ाया। इसके लिए महाराज आपको कोटि प्रणाम करता हूं। यहां साहब क्या बोलते हैं, एक जीव को भक्ति दिलाए सो तो कोट गऊ फल पाए। अब बंटू साहब क्या बोल रहे हैं पता है, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। साहब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत। वाह, साहिब याही में राजी। वो निर्द्वंद है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके कर्ता, उसके दरबारी संत है। यहां साहब कह रहे एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौ फल पाए। जो आपको सत्य पथ की ओर प्रेरित करता है वो आपके लिए माननीय बन जाता है। इसलिए मुझे एक ही धुन है, मुझे किसी भोजन की लत नहीं है। मैंने कभी अपने रसोइये को खूबी नहीं बता रहा हूं, ये नहीं बोला कि मेरे लिए आज ये बनाओ। कुछ लोग बड़ा क्रोध करते हैं। मैंने 5 रस का आनंद नहीं लेता हूं, ये जिब्या और ये विषय। उसको क्या हिदायत है, भोजन जलाना नहीं, बस इतनी, भोजन कच्चा भी नहीं रखना, भोजन में नमक ज्यादा नहीं डालना, मसाले ज्यादा नहीं डालना। मिर्ची तो मैं खाता ही नहीं हूं, उसमें भी निकोटीन है। खैर, अब मैं आपको इतना कठिन रास्ता नहीं बताना चाहूंगा। तो इस तरह से कभी मैंने ये परामर्श नहीं किया उसको कि आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। मन अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति इंद्रियों के द्वारा करता है, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को साधना है। इंद्रियों में भी
सब जालिम इंद्रियां हैं। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, पहले आंखों को साधना, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। वाह, साहब ने एक शब्द कठिन भी कह दिए, सुंदर नारी देखकर, सुंदर नारी देखकर मन कुकुर सम लपटा है। कुकुर कहते कुत्ते को, बोला कुत्ते की तरह लिपटता है उसके पीछे। फिर इसलिए सुंदर रूप चक्षु की पूजा, सोच अपनी पॉजिटिव रखो, तब आसक्ति नहीं होगी। जगत के किसी पदार्थ में आपकी आसक्ति नहीं रहे, आपकी खुमारी एक परमात्मा में रह रहे, फिर तो पास ही है प्रकट पर दिसत नहीं, बस उसमें खुमारी लग जाए। आपको नींद की खुमारी आई, नींद आई, आप सो गए, बस अपना आप खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा बंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इसलिए साहब ने नाम की खुमारी पर, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग, सभी अमल झूठे हैं, एक ही अमल रखना। इसलिए मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा मेरा एक ही अमल है, प्रभु की प्राप्ति के बाद महापुरुषों के पास पूरा विराम हो जाता है आगे प्राप्ति का। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। यानी अगर एक सत्ता को जान लिया उसे, उसके बाद विराम है पूरी जिज्ञासा पर। समझा, जह जाना तह निकट है, रहा घट सकल घटपूर, बाड़ी गर्भ घुमानते ताते पर गुरु। उसके बाद महापुरुषों की एक धुन होती है, हम दुनिया के लोगों को उस तरफ ले। साहब ने इस पर एक शब्द कहा, सोई हित बंधु में भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। आप सोचो, कोई आपके बच्चे को शेर के मुंह से निकाल कर ले आए, उसके प्रति आप कितने करुण हो जाएंगे। कोई आपके बच्चे को किडनैप कर गया है, उससे बचा कर के लाए। इस तरह ये सब जीव काल के मुख में जाते हैं, संत लोग उनको बचा कर के ले आते हैं। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन करूं उपाय, मैं खींचूं सतलोक को, बांधा यम पर जाए। तो बस जब भी आपका जिस चीज में प्रेम हो जाएगा उधर ध्यान रहेगा, उसका वही ध्यान रहेगा। इसलिए चिंता और प्रेम का अगर एक ही पॉइंट है, गुरुचरण है और प्रभु का नाम है। कितना प्यारा कह रहे हैं, राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कोटि खल नीच कुमत उबारी, कहलग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इस तरह से आप खुमारी और कोई मत रखो, बस जहां आपका पूरी ध्यान गया आसक्ति हो जाएगी, आत्मा वहीं अटक जाएगी। मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जब आदमी सुमरन में रत हो जाता है, उसको फिर दुनिया की कोई खबर नहीं रह जाती। ये कैसा अमल है, फिर उसे संसार की कोई खबर ही नहीं रहती। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। इसलिए वो खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही, जो सुख पाया राम भजन में सो नहीं ला आमिरी में। नेचुरल है, स्वाभाविक बता रहा हूँ। 24 घंटे इंसान का मस्तिष्क हिलोरे खाता रहता है, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, इस तरह मानसिक तरंगें उठती रहती हैं। जब आपको पीड़ादायक तरंग उठी, पीड़ा अनुभव करते हैं, भौतिक सुखदायी उठी तो आप सुख को अनुभव करते हैं।
जब घृणा की तरंग उठी आप घृणा में हो जाते हैं, लेकिन जिस समय ये प्रभु में रम जाता है तो तरंग एक प्रभु की होती है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो फिर ऐसी लगन लगती है, वो मीरा भाई तो ठीक तो कह रहे, मीरा माँ ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, फिर उसको कुछ और नजर नहीं आता। मैं ये कहा, अरे ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। मुझसे एक आदमी ने कहा, महाराज सब चीजें प्रभु की इच्छा से होती है, तो जो हम चोरी कर रहे हैं वो भी तो प्रभु की इच्छा है, जो हम गलत काम कर रहे हैं वो भी तो प्रभु करा रहा है। मैं कहा नहीं, वो तब की बात है, साईं करता कब होता है। यहां साहब कह रहे जब मैं था तो वो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरिता में दुई न समाए। जब समग्र वो समर्पित हो जाता है उसमें, तो फिर साहब पूरा पूरा काम करने लगता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरिता में दुई न समाए। उसके बाद वो गलत करेगा ही नहीं। जब वो ताकत अंतःकरण का संचालन करती है तो फिर तो गलत करने की कोई जगह नहीं रहती है। आइए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा था कि एक दिन मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, वो योजन का हिसाब बड़ा अटपटा बता रहे थे, और कुछ लोग युगों का भी गणित बड़ी गलत बताते हैं। प्रवचन में एक दिन मैंने बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा कितनी कितनी आयु किस युग की है। आइए देखते हैं। चारों युग का लेख प्रमाणा कृत त्रेता द्वापर कल जाना। सुकृत कहते हैं सत्य कर्म करने वाला, सतयुग बोला, सतयुग त्रेता द्वापर कली, कृत त्रेता द्वापर कली जाना। देखिए चारों युग को कैसे कह दिया, कृत त्रेता द्वापर कली जाना। सतयुग की आयु कहिए 17,28,000 17,28,000 साल सतयुग की आयु थी। तब मनुष्य की उम्र थी, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, 1,00,000 वर्ष। मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीता था, और गेहूं का दाना था नारियल जितना। आप कहेंगे ये तो गप है, मैं आपको उदाहरण दूं। मैं अपने यहाँ 72वां जन्म मना चुका हूं इस अप्रैल में। कोई बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं, बहुत लंबी आयु नहीं है मेरी, लेकिन मैंने अपनी उम्र में देखा जो गेहूं का दाना था, मुझे याद है अभी के दाने से डबल था। अभी के दाने से डबल था। तो ये 60-70 साल में जब आधा हो गया तो युगों में क्या रहा होगा। मैं अभी आपको गेहूं का दाना दिखाऊंगा जो इस बार जम्मू कश्मीर में हुआ है। जीरे जैसा हो गया। कंडी एरिया में मैंने किसानों से पूछा, भाई हमने भी तो बहुत फसल बोते, हम भी 200-300 कनाल जमीन में हम फसल बोते हैं। कुछ तो हमें कहते गुरुजी हमारी फसल में आप कुछ लगाओ, ऐसे पड़े हैं। तो हमारे पास संसाधन है, ट्रैक्टर भी है, वो बेचारे कहते हैं हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ वैसे भी दान में दे देते हैं। इस बार गेहूं का दाना जीरे जितना है। गेहूं का दाना जीरे जितना है। वजह, हमने जमीन की उर्वरक शक्ति को खत्म कर दिया। जैसे ड्रग्स का सेवन करने वाला, उतनी देर तो बहुत ताकत आती है, लेकिन जो हमारे स्नायु मंडल की नेचुरल ताकत है उसको खत्म कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी चीजें, ऐसी औषधियां,
ऐसे केमिकल्स हमने जमीन में छोड़े हैं जिन्होंने जमीन की पूरी ऊर्जा खींच ली है। अभी भी ऑर्गेनिक खाद के द्वारा जो चीज पैदा करें उसका स्वाद देख लो। हमारा डेयरी फार्म भी है, जो पशु हैं उनके लिए चारा करीब 100 कनाल जमीन में बोते हैं। आपको सच बताता हूं, दूध उसमें हम देसी, तो हमारे पास 300-400 पशु हैं, इसलिए देसी खाद काफी होती है। मैं अपने जमाने में देखा देसी खाद थी, यूरिया डाई पाई का नामो निशान नहीं। तो हम उस खाद का इस्तेमाल करते हैं, डाई यूरिया का नहीं। एक बार एक आदमी, बहुत बड़ा आदमी था, उनका बेटा 20 किलो टमाटर ले लिया आश्रम से। सब्जियां काफ़ी होती हैं, हम खुद उसका प्रयोग करते हैं, कुछ फिर दे देते हैं, बेच देते हैं ताकि खर्चा निकले। तो मैंने उससे पूछा, क्या भाई दुकान है क्या? दरअसल वो एक मिनिस्टर के परिवार का लड़का था। बोला, गुरुजी हमारा परिवार बड़ा है, आपके यहाँ जो सब्जी है इसके अंदर देसी खाद है, इसलिए इसका टेस्ट अलग है, आप विश्वास करना। हमारा दूध अपने इस्तेमाल के बाद जो बचता है वो दूध हम बेचते हैं, तो जो दूध बचता है हम लोगों को देते हैं। आप जैसा चीज खाएंगे, जिसके अंदर जो धातु है आपके पास पहुंचेगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, न तो हमारे पास इतना दूध है, क्या 7-8 कुंटल दूध होता है। कुछ हमारी जरूरतें हैं, 500 आदमी का भोजन रोज आश्रम में बनता है। तो लोग लाइन लगा कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक सत्संगी है, जज साहब है, उन्होंने कहा, गुरु हम दूध घरों में देने नहीं जाते हैं, घरों में दूध हम देने नहीं जाते हैं। जम्मू शहर में एक छोटी सी दुकान है आश्रम, वहां देते, लोग लाइन लगा कर लेते हैं। बाजार में दूध फेरी वाले गली गली बेचते हैं, उनका दूध तो भी नहीं बिकता है, लोग लाइन लगाकर दूध लेते हैं और दूध देते हैं 55 रुपए केजी। बाकी लोग दूध देते हैं कम रेट में, उनसे नहीं ले रहे। वो 5-6 कुंटल दूध जो बचता है वो चुटकियों में चला जाता है। तो एक आदमी दूध लेता था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाता था। कहता था मैं रास्ते पर आऊंगा और हमें दूध देना। अपना ही था सत्संगी, लेकिन वो कभी कभी लेट आता था, कभी कभी कुछ, तो मेरा ड्राइवर परेशान हुआ। मैंने कहा इसको दूध मत दो। बोला, गुरुजी इसके कारण से आगे जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो जाती है। कोई कहता है भाई हमें बच्चों के लिए दूध चाहिए था, स्कूल जाना था, हमें ड्यूटी पर जाना था। मैं कहा फिर मत दो उसको, अगर एक के कारण से इतने लोगों को डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा नहीं मिलेगा दूध। 2-3 दिन बाद वो मेरे पास आए, बोला गुरुजी दूध हमारा मत बंद करो, चाहे हमें मत देना। हमारा एक कुत्ता है, वो कुत्ता बाकी दूध नहीं पीता है उसको हमने दूसरा दूध दिया, सूंघ कर छोड़ दिया। क्या बात है, कुत्ते को भी दूध की पहचान थी पूरी पूरी।
मैं बोला जो दूसरा दूध ले रहे हो क्या पानी है क्या उसमें? बोला नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो क्या धातु था उसके अंदर? हमारा दूध उसमें क्या है? भैंस का भी है, गाय का भी है। तो भैंस के दूध में फैट्स ज्यादा होती है, गाय के दूध में फैट्स कम है। इसलिए पहलवान भैंस का दूध पीते हैं और विद्यार्थी को गाय का दूध पिलाना है। भैंस का कट्टू दूध पीकर लेटा रहता है, गाय का बछड़ा छलांगे लगाता है। तो बोला हमारा कुत्ता बाकी दूध नहीं लिया गुरुजी, विदेशी कुत्ता था, पाला पोसा था, वो दूध नहीं लिया। आप विचार कर सकते, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खाद थी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये गेहूं है जो इस बार हुई है, जीरे जितना दाना है, जितना जीरा होता है, आप देख सकते हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति कम हुई। आइए, लेकिन अब मेरे लोगों ने क्या किया, 10% वो यूरिया और डाई डालने लगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया? मैंने तो मना किया है। बोला गुरुजी ऐसा है, इसमें फसल थोड़ी कम होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है, तो हम ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, 10% डाल रहे हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध वो डाली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस तरह से जैसा चिंतन होगा आपका, जमीन में जैसी आपने चीज डाली वही उसके फल में उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से मनुष्य केवल एक चिंतन है। तो कह रहे हैं सतयुग की आयु, तब गेहूं का दाना नारियल के बराबर था। इंसान की आयु 1 लाख साल थी। त्रेता में इंसान की आयु 10,000 साल हुई। और गेहूं का दाना सुपारी जैसा हुआ और इंसान की आयु 10,000 साल रही। और त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 साल। त्रेता की आयु बन भागा 96 सहस्त्र और 12 लाख। अब 8,64,000 द्वापर आयु करो विचारा। द्वापर की आयु 8 लाख, चौसठ हजार साल। अब लोग कह रहे हैं राम जी को 5,000 साल हुए। अरे कौन सी मैथमेटिक है तुम्हारी भाई? ये गणना तो हमारे वेद शास्त्रों में भी है जो साहब बोल रहे हैं। वो तो मिट्टी को देखकर एक आइडिया लगा रहे हैं ना, वो अनुभव बोल रहे हैं, अनुभूति नहीं कह रहे हैं। और द्वापर में आदमी की आयु 1,000 साल थी। भीष्म को लीजिए, और गेहूं का दाना बादाम जितना होगा। 32 से 4 लाख कहिए, कलयुग का यह लेखा लीजिए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। और गेहूं का दाना आपके सामने है। और इंसान की आयु 100 साल। कोई आप अपने गांव में देखना, परसेंटेज नहीं है, हजारों में कोई आदमी 100 को क्रॉस करता है। हजारों में। दुनिया की सबसे एल्डर लेडी थी जिसकी आयु 1,100 कुछ साल थी। अभी वर्तमान में एक और लेडी है, उसका भी उल्लेख आता है। यानी और कलयुग में दूसरा क्या है, मैक्सिमम ये आयु है। आयु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इंसान मर सकता है। चारों युग एक ठोर कहीजे, कल्प एक महायुग ताश कहीजे, या चौकड़ी युग कहते हैं या महायुग कहते हैं। जब 4 युग बीत जाते हैं तो वो महायुग होता है।
एक सहस्त्र महायुग होई, कल्प एक मुनि कहिए सोई। जब 1000 महायुग हो जाते हैं तो एक कल्प कहलाता है। 14 मनवंतर कल्प में हुई, कल्प एक ब्रह्मांडिक सोई। ऐसे दिन को लेखा लीजिए, 100 वर्ष लो ब्रह्मा लीजिए। बहुत लंबी आयु है। कह रहे ये बहुत लंबी आयु है। ऐसे जब 100 साल हो जाते हैं ब्रह्मा जी का, तब 1 वर्ष होता है। एक सहस्त्र ब्रह्मा हो बीते, एक घड़ी विष्णु की रीते। हाँ, 1000 ब्रह्मा हो जाते हैं तो विष्णु जी की एक घड़ी 17.5 मिनट होते हैं। मुझसे एक आदमी ने पूछा पितृतर्पण पर, मैंने कहा जरूरत नहीं, साहब ने तो कहा है तारू तास 71 वंशा, 71 वंश तर जाते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। अगर बोला भाई लोग नहीं मान रहे, मैं बोला ठीक है, तो पितृतर्पण आप करना चाहते तो करिए। मुझसे एक आदमी ने एक प्रश्न पूछा, गुरुजी एक दिन तो हम पितरों को भोजन खिलाया, बाकी कौन खिलाता होगा। मैं बोला सुनो, जब धरती में 1 साल होता है तभी पितृलोक का 1 दिन होता है। धरती में 6 दिन, यानी धरती का 1 वर्ष जब होता है तो पितृलोक का 1 दिन होता है। जो आपने साल में 1 दिन उन्हें भोजन दिया, आप समझना उनको प्रतिदिन मिला। पर शर्त क्या है, ब्राह्मण को, ब्रह्मवेता को, कन्या को दिया। लेकिन जो नाम प्राप्त कर चुका है उसे इसकी जरूरत नहीं है। तारू तास 71 वंशा, तो हमारा अगर जरूरी है, मैं कहता हूं भंडारा कर देना है, ठीक है। ताए वर्ष पर लेखा लीजिए, जब 10 लाख विष्णु बित जाई, एक घड़ी तब रुद्र सराई। हाँ, तब रुद्र शिव जी का, इसलिए उन्हें अमर लोग कहते हैं। एक घड़ी होती है शिव जी की, जब 10 लाख विष्णु का जन्म बीतता है। ताए वर्ष पर लेखा लीजिए, 100 वर्ष रुद्र कुल कीजिए। 11 रुद्र जो उग खप जाना, रमा शिवा एक घड़ी प्रमाण हुआ। 900 वर्ष की आयु पाई, सहस्त्र शिवा जब उग खप जाई, तब माया का पल भर हुई। ये है माया का पल। ब्योरा वेद बखाने सोई, यह लेखा यक भयो प्रमाणा, प्रभु माया गति काहू न जाना। तो कहते भी ने माया की गत अभिगत है। इस तरह से मैंने आपको इसका लेखा जोखा बताया। तो बंधुओं, अगर अमल करना है तो सिर्फ नाम का करना, बाकी सब मिथ्या है। नाम अमल माता रहे गनेन्द्र को रंग। आपको अहलौकिक परालौकिक सब सुख देने वाला है ये सुमरण। सुमरण से सुख होता है, वह सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की साई मैं समाए। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब जी।